So, hello, achievers. My name is Isha, and I welcome you all in a short static series part 4. So, again, इस series में भी number of questions आपके पास 5 ही रहेंगे. So, without any delay, let's start the first question. तो पहला question आपसे कह रहा है कि जिन्ना टावर जो आपको रिसेंटली अभी न्यूज़ में दिखा था वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है आंध्र प्रदेश के. सो देखिए यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, आपको स्टेट ऑलरेडी गिवन है. तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक था जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जिन्ना टावर जो है वो आपका महात्मा गांधी रोड के ऊपर बना हुआ है और बहुत सारे अजम्पशंस है इसके ऊपर कि जिन्ना ने बनवाया था इसको या उनके किसी इन्वॉय ने यहाँ पे आंध्र प्रदेश में इसको बनाया था. और बाद में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ी कि इसको ट्राई कलर के हिसाब से फिर पेंट भी कर दिया गया था. तो काफ़ी हाईलाइटेड मुद्दा रहा था अपने टाइम में. सो ये आपको पता होना चाहिए कि ये गुंटूर सिटी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ से ये बिलोंग करता है जिन्ना टावर. और आंध्र प्रदेश से आपको दो चीज़ें और पता होनी चाहिए स्टैटिक के हिसाब से, दैट इज़ द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये आपका आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में सिचुएटेड है. और दूसरा आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड टोबैको डे 31 ऑफ मई. इस साल हम इस दिन पे हम हर साल इसको मनाते हैं. तो ये दो स्टैटिक फैक्ट्स थे जो आपको इस न्यूज़ के साथ पता होने चाहिए. तो द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नाउ अगेन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो डेजिग्नेशन ही इम्पॉर्टेंट है और दूसरा ये एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे से ठीक एक दिन पहले ये अपॉइंटमेंट हुआ है. तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन. नाउ अब आप पूछोगे कि मैम ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते कौन हैं. तो बेसिकली ये जो होते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है जो जनरली आपका बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पेश करती है, लेकिन पूरी गाइडेंस जो होती है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की होती है. तो इसलिए इनका डेजिग्नेशन इंपॉर्टेंट है, इनका काम भी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे से ठीक एक दिन पहले अपॉइंट करे गए हैं इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है. तो ये नाम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए. सो द थर्ड क्वेश्चन इज कि किस साल के अंत तक इंडिया अपना टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लेगा. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है. इवन अगर आप देखोगे टीचिंग एग्जाम्स में जो आपका सुपर टेट हुआ था उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था. सो वैसे तो इसका आंसर 2025 है कि इंडिया 2025 तक अपना ये टारगेट पूरा कर लेगा. लेकिन मैंने इसको क्यों रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी है. स्टोरी इंटरेस्टिंग ये है कि अभी आपको पता है हमारा बजट पेश हुआ है ऑन 1 फरवरी, और इसमें निर्मला सीतारमन जी ने, जो हमारी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने ये बोला है कि वो अपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो 2026 तक अचीव कर लेंगे. तो दोनों बातों में यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है. अगर आपको बजट के बारे में ना लिख के आए और डायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक हम अचीव कर लेंगे, तो आपको 2025 ही बताना है. इन केस अगर अकॉर्डिंग टू बजट पूछा जाता है तो फिर आपको उसमें 2026 ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा. वैसे तो वो दोनों ईयर्स देंगे नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप टिक कर लेना. मैंने इसको इसलिए पुट किया है क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है बताना, और ये हाईलाइट मुद्दा था, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को इंक्लूड करा है. और ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, इसलिए मैंने और इसको इंक्लूड करा है. सो दो बातें आपको और पता होनी चाहिए अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे, जो जैसे मैंने आपको बताया बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है. इसमें हमारी जीडीपी 8 to 8.5 बताई गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023. और आपका जो हमारा जो बजट पेश किया गया है उसमें हमारा जो जीडीपी की ग्रोथ बताई गई है वो 9.2% बताई गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 to 2023. वैसे तो ये दोनों क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए क्योंकि जनरली देखा गया है कि नहीं आते हैं, बट ये मैंने आपको एक नॉलेज व्यू ऑफ पॉइंट से बता दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी की ग्रोथ रेट बजट के हिसाब से क्या थी और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या थी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बुक टाइटल है इनडोमिटेबल, ये बुक किसने लिखी है. पहली बात तो एक ऑटोबायोग्राफी है, और ये बुक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको फॉर्मर एसबीआई की हेड
अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा हुआ है। इसलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये अपने टाइम में काफ़ी फेमस थी जब ये एसबीआई की हेड बनी थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से पूछ लिए जाते हैं, करंट्स पे बेस्ड होके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे भी जाते हैं और इवन टीचिंग एग्जाम्स में तो मैं कहूँगी पूछे ही जाते हैं। तो एसबीआई से आपको ये पता होना चाहिए कि ये बैंक बना कब था। तो 1 जुलाई 1955 में ये बैंक बना था। इससे पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और अगर इसके हेड पूछे जाते हैं तो दिनेश कुमार खरा इसके हेड हैं। और बैंकिंग से मैं आपको बताती हूँ एक एक्ट जो स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये किस ईयर में आया था, तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सो द लास्ट क्वेश्चन इज स्टार ऑफ डेविड, ये किस कंट्री के फ्लैग से रिलेटेड है। नाउ अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया और इजराइल ने अपने 30 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज को सेलिब्रेट किया है और स्टार ऑफ डेविड जो है वो इजराइल के फ्लैग में आपको मिलेगा। और इसके साथ ही इंडिया और इजराइल ने दोनों ने अपना एक लोगो भी शेयर करा था जब हमने 30 डिप्लोमेटिक टाइज 30 ईयर सेलिब्रेट करे थे। ये लोगो आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लोगो दिख रहा होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। नाउ 2 फैक्ट मैं आपको इजराइल के बारे में बताना चाहती हूँ। द कैपिटल इज जेरूसलम, हम सबको पता है। पीएम नफ्ताली बेनेट, अभी जल्दी में अपॉइंटमेंट हुआ था, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जो थे वो आपके इसैक हर्जोग थे, ये भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और वॉइस मेल टेक्नोलॉजी जो हम सुनते हैं, वॉइस मेल, वो आपकी डेवलप करी थी इजराइल ने। और क्या आपको ये पता है कि जो एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इजराइल में, वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, अराउंड 82 ईयर्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक एवरेज इंसान कितने समय तक जीता है, वो होती है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये इजराइल में हाईएस्ट मानी जाती है, 82 ईयर्स वहाँ का एक नॉर्मल ह्यूमन बींग जीता है। और अगर आप इंडिया की बात करोगे तो काफ़ी लो है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे यहाँ। हर साल हम देखते हैं दिल्ली में जो आपका पर्टिकुलर मैटर जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा चला रहता है, ये हम हर साल ही देखते हैं। तो हमारे इंडिया में 69 ईयर्स बताई जाती है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो विद दिस हमने अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के संग इसको ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन उसका डायरेक्टली मिल जाएगा। और अपने सजेशंस भी आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।